हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज का विषय है जो कि मोदी को परमात्मा ने भेजा है। ये बहुत हंसी की बात है कि मोदी को परमात्मा ने किसी उद्देश्य के लिए भेजा है। अब क्या उद्देश्य हो सकता है, चलो हम ये जानने का प्रयास करेंगे। तो उद्देश्य कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे भारत की जनता में जिस प्रकार से उन्होंने झूठ और नफरत फैलाई है, इसी उद्देश्य के लिए भेजा है। हिंदू मुस्लिम करने के उद्देश्य के लिए भेजा है। देश के युवाओं को बेरोजगार रखने के लिए भेजा है। देश में महंगाई बढ़ाने के लिए भेजा है। किन किन उद्देश्यों के लिए भेजा है। तो जिस प्रकार से जो मोदी की राजनीति है वो इर्द गिर्द हमेशा हिंदू मुस्लिम के आसपास ही रहती है। और जहाँ तक परमात्मा ने जिस उद्देश्य के लिए भेजा है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मोदी जी को ये जानना चाहिए कि हमें जनता की भलाई करनी है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, चुनाव आयोग को निष्पक्ष रखना है। तो ये उद्देश्य होते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को तो परमात्मा ने भेजा है। लेकिन परमात्मा जब भेजता है तो हमें ये जानना चाहिए कि परमात्मा अच्छे कामों के लिए भेजता है। लेकिन जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी देश में तानाशाही कर रहे हैं, लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं, संविधान खतरे में है, और विपक्षी नेताओं को जिस प्रकार से एक एक करके चुन चुन कर जेल में डाला जा रहा है, तो ये बात तो स्पष्ट नजर आती है कि नरेंद्र मोदी ने परमात्मा को लोकतंत्र को खत्म करने के लिए भेजा है। डेमोक्रेसी को एक प्रकार से जो खतरा हुआ है वो नरेंद्र मोदी के कारण हुआ है, बल्कि उनके पार्टी के खुद के नेता ही उनसे डरे हुए हैं। पता नहीं किसका नंबर आया है। शिवराज सिंह चौहान हट चुके हैं, वसुंधरा राजे हट चुकी हैं, रमन सिंह हट चुके हैं। एक एक करके मोदी ने अपनी तानाशाही के माध्यम से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को एक एक करके सबको निपटा दिया है। जैसे लाल कृष्ण रबाड़ी, मुरली मनोहर जोशी, इतने वरिष्ठ नेता हैं जिनके पास कितना अनुभव था। उन्होंने अपनी पार्टी को मजबूत किया, संगठन अपना समय दिया, संगठन को पूरे भारत में फैलाया। लेकिन जब मोदी का काल आया, मोदी का युग आया, मोदी का समय आया, तो उन्होंने एक एक करके सभी नेताओं को लाइन पे लगा दिया। तो इसलिए परमात्मा ने नरेंद्र मोदी को भेजा है क्या कि अपने नेताओं को खत्म करना है, उनके करियर को खत्म करना है, तानाशाही चलानी है। एक नेता होगा पूरे देश में, तो ऐसे नहीं चलता है। लोकतंत्र में सभी नेताओं को सम्मान होना चाहिए। सभी नेता अपने स्तर पे अच्छा काम करते हैं। और देखिए आप, जैसे चुनाव आए, जैसी लोकसभा के चुनाव की घोषणा हुई, केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। तो क्या यही उद्देश्य है क्या नरेंद्र मोदी जी का? हमें नहीं लगता ये उद्देश्य है। देश में महंगाई कितनी चरम पर है, बेरोजगारी की तो आप पूछ ही नहीं सकते। कितना बेरोजगारी युवा है, इनके लिए कुछ किया ही नहीं है। सरकारी नौकरी नाम मात्र की बची हुई है। जो भी जगह आती है वो भी फॉर्म नहीं भरे जाती है। कहीं फॉर्म भरे गए तो कहीं रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट आ रहा है तो कोई कोर्ट केस चल रहा है। तो क्या उसी उद्देश्य के लिए भेजा है ना परमात्मा ने मोदी को? तो जो परमात्मा ने मोदी जी को भेजा है, मुझे नहीं लगता है कि शायद देश में नफरत फैलाने के लिए भेजा होगा, देश में बेरोजगारी बढ़ाने के लिए भेजा होगा, देश में महंगाई बढ़ाने के लिए भेजा होगा। तो जिस प्रकार से भारत का लोकतंत्र खतरे में है, इस उद्देश्य से तो भेजा नहीं होगा। तो जो भेजा होगा वो अच्छे उद्देश्य से ही भेजा होगा। तो मुझे नहीं लगता परमात्मा ने सच मोदी को भेजा है, क्योंकि परमात्मा जब किसी को भेजता है तो उसका उद्देश्य ही अच्छा होता है। परमात्मा किसी को भेजता है तो उसका उद्देश्य होता है कि देश में चैन हो, शांति हो, विकास हो, लोगों के बीच भाईचारा बना रहे। लेकिन ये तो चीज हमें नजर आती नहीं है। और जिस प्रकार से हम ये क्लियर देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक नेता रह गया है, मोदी। हर जगह मोदी, मतलब कोई नेता ही नहीं रह गया है, सिर्फ मोदी के इर्द गिर्द पूरी राजनीति चल रही है। और इस प्रकार से तानाशाही जो चल रही है ना, तो आप समझ सकते हैं कि परमात्मा ने मोदी को भेजा है। परमात्मा मोदी को भेज रहा है तो हमें ये समझना चाहिए कि देश की जनता की भलाई होनी चाहिए, देश की जनता का जीवन स्तर सुधरना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नजर आता नहीं है। जिस प्रकार से गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, तो इस उद्देश्य से भेजा नहीं होगा परमात्मा ने मोदी को। तो हमें ये जरूर जानना चाहिए कि देश में विकास के लिए साथ साथ लोगों के जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए। उसके लिए रोजगार पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, महंगाई में कमी होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए मीडिया की। जिस प्रकार से गोदी मीडिया एक प्रकार से बिल्कुल मुद्दों को उठा नहीं रहा है, वो सिर्फ ये पूछता है कि नरेंद्र मोदी जी आप कब उठते हैं, आपके एनर्जी का राज क्या है, आप सोते कब हैं। तो इन विषयों से जब तक हम हटेंगे नहीं, मूल विषय पे नहीं आएंगे, मुद्दे की बात नहीं होगी, तब तक गोदी मीडिया
इन सभी मुद्दों पर चुप रहेगा, कोई विषय उठाना ही नहीं है। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि जिस प्रकार से गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ मोदी की बड़ाई करने में लगा हुआ है, मोदी आपने इतना विकास कर दिया, मोदी आपने ये कर दिया, बल्कि जिस प्रकार से गोदी मीडिया जो मूल प्रश्न है, जो जनता के इशू हैं, प्रश्न हैं, उनको उठाने में उसको एक प्रकार से इतना नियंत्रण रखा हुआ है कि क्या बताएं कि बिल्कुल आज़ादी जो मीडिया को मिलनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। और जिसने अगर प्रश्न उठाया उस पर ईडी सीबीआई की जांच है। विपक्षी नेता बेचारे सब डरे हुए हैं, और जो बीजेपी जिन्होंने ज्वाइन कर ली उन पर कोई जांच नहीं हो रही है, उन पर सभी केस वापस ले लीजिए जाते हैं। जैसे अजीत पवार हुए, आपके नवीन जिंदल हो गए, तो इन पे जितने भी ईडी सीबीआई केस चल रहे थे बिल्कुल सब वापस हो गए। केस वापस नहीं हुए तो ऐसा हुआ कि ईडी सीबीआई इनके अब जांचें नहीं बढ़ रही है आगे। तो ये चीज होती है, जिस प्रकार से लोकतंत्र में भेदभाव हो रहा है, विपक्षी नेताओं को डराया जा रहा है, किसी प्रकार से विपक्षी पार्टियों को खत्म किया जाए, उनके बीच में जो एकजुटता है उसको खत्म किया जाए। अब केजरीवाल को जेल में पटक दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया। अब सुनने में आ रहा है कि अगला नंबर आतिशी का आ सकता है, सौरभ भारद्वाज का आ सकता है। तो किस प्रकार से विपक्षी नेताओं को एक एक करके जेल में डाला जा रहा है। एनसीपी को तोड़ा गया है, जिस प्रकार से शिवसेना को तो तोड़ा गया है। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी देश में तानाशाही फैलाने का काम कर रही है, देश में विपक्षी पार्टियों का जो एक गठबंधन है उसके बीच में दरार डालने का काम कर रही है, उससे एक चीज तो स्पष्ट होती है कि मोदी ने शायद परमात्मा को इसी काम के लिए भेजा है। अब पता नहीं परमात्मा ने मोदी को भेजा है या मोदी ने परमात्मा को भेजा है, तो ये प्रश्न भी बहुत जानने योग्य है। आज का प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि आप मेरे इस कंटेंट को देख रहे होंगे। मेरा जो कंटेंट है वो आपको फायदा देगा, लाभ देगा, एवं इस कंटेंट में जो भी आपको त्रुटि लगे, कोई गलती लगे, तो आप मुझे संदेश भेज सकते हैं, व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो जो आज का विषय था कि मोदी को परमात्मा ने भेजा है, हास्य के माध्यम से कह सकते हैं कि परमात्मा को मोदी ने बनाया है। तो ये सभी विषय हास्य के विषय हैं, लेकिन हमें ये बात जाननी चाहिए कि देश के लोकतंत्र को हमें जीवित रखना है, हम सभी को एकजुट रहना है। जब तक आवाज विपक्ष की नहीं उठेगी तब तक देश मजबूत नहीं होगा, लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, डेमोक्रेसी को खतरा नहीं होगा। जिस प्रकार से SC ST OBC आरक्षण के संबंध में मोदी जी झूठ फैला रहे हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देके इनका हक माना जाएगा, तो ऐसे झूठ के बारे में जब तक जनता को जागरूक नहीं करना है तो हमारे तब तक काम नहीं होता है। आप देखो, अनाप शनाप झूठ बोलने में लगे हुए हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा नहीं है, उसमें उल्टा अनाप शनाप बिल्कुल जनता को जिस प्रकार से बरगलाया जा रहा है, उसको मुद्दों से हटाकर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, राम मंदिर पे फोकस किया जा रहा है। तो इन विषयों से कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। जब तक मुद्दों की बात नहीं होगी, जब तक देश के विकास की बात नहीं होगी, तब तक कुछ फायदा नहीं मिलने वाला। तो आज का जो विषय था कि परमात्मा ने मोदी को भेजा है, तो इसी विषय पर आज हमारा वीडियो था। आप हमारे इस कंटेंट को आगे बढ़ाते रहिए, देखते रहिए, और इसी प्रकार से लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आप भी अपने स्तर पर प्रयास करते रहिए, हम भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, जैसे जिससे जनता जागरूक हो, जनता के मुद्दों को हम उठा सकें, जनता के बीच में प्रचार जागरूकता को हम जगा सकें। मुझे विश्वास है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अब अगले कुछ वीडियो जो भी आएंगे हमारे, उसमें अच्छा हम कंटेंट आपको प्रस्तुत करते रहेंगे, जिससे कि आपको भी समझ में आ जाए कि वास्तविकता में इशू क्या है, उनके ऊपर हमें वीडियो डालना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप जिस प्रकार से मेरे इस कंटेंट को सहयोग देते रहेंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। इसके साथ साथ हमें आप सभी को सपोर्ट करना है, कंटेंट अच्छा हो, ये हमारी जानकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।